नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे करीब 4 दशक के मित्र राजेंद्र चौधरी जी मेरे सामने हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप लोग जानते ही हैं, उन्हीं के कार्यालय में हम लोग आज मिलने आए हैं। वो अभी उत्तराखंड से अपनी पार्टी को चुनाव लड़ा के लौटे हैं और अब उत्तर प्रदेश में हैं। तो राजेंद्र जी, क्या लग रहा है, सरकार बना रहे हैं आप? हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में इतना भारी जन समर्थन है जी और जनता का भरोसा अखिलेश यादव जी पर है जी कि हमारी भारी बहुमत की सरकार जी। बनने जा रही है। ऐसा है कि बीजेपी के पास जो हम लोग देखते हैं फील्ड में और बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी करते हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। आपके लोग एक बार भी जहां नहीं गए मत मांगने, जो लोग आपके समर्थक हैं उनके यहाँ भी, वहाँ बीजेपी के 4-5 विजिट हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के। दूसरे, उनके पास जो इस समय केंद्र में और राज्यों में सरकार होने के नाते जो उन्होंने एक नया अपना मतलब सिस्टम तैयार कर लिया है मीडिया में और सोशल मीडिया में, वो इतना प्रचंड है और उसका असर इतना प्रचंड है कि जो परसेप्शन वो क्रिएट करते हैं हम लोगों को, जैसे मुझे कम से कम दोनों चरण में हर जगह, इसके बावजूद कि आपके पक्ष में बहुत ज्वार है, कोई शक नहीं, और बहुत जोश है आपके कार्यकर्ताओं, लेकिन सांगठनिक स्तर पर मुझे आप उनकी तुलना में बहुत कमज़ोर लगते हैं। इसका कैसे सामना करेंगे? मुझे 1975-76 का याद है। मैं इमरजेंसी में जेल में था और जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उन्हीं का संगठन था। लेकिन 77 आते आते जनता ने तय कर लिया था कि इसको सत्ता में नहीं रहने देना है। और 77 में जो जनता पार्टी थी उसका कोई संगठन नहीं था। ठीक। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं था। चुनाव चिन्ह भी भारतीय लोक दल का था, चौधरी चरण सिंह जी का था, और उन्हीं के दस्तखत से उस वक्त चुनाव चिन्ह आवंटित हुए थे। तो लेकिन जनता तय कर चुकी थी कि अब जनता पार्टी को ही सत्ता में लाना है जी। उन्होंने ना बूथ कमेटी समझी, ना बूथ पर किसी को देखा, ना कार्यकर्ताओं के बारे में पता किया, ना उम्मीदवार के बारे में पता किया। जी जी जी। सिर्फ जनता पार्टी के नाम का चुनाव चिन्ह कौन सा है जी। उसी पर मोहर लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो मुझे याद है 85 लोकसभा की सीट थी, 85 की 85 कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी जीत गई। तो कभी कभी चुनाव में जनता खुद ही संगठन बन जाती है और ये ऐसा जन आंदोलन हो जाता है चुनाव कि अब भाजपा की खैर नहीं है, जनता तय कर चुकी है। मैं आपके इस मतलब उत्साह को वो तो नहीं करूँगा, इस समय आपका चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि वो जो ज़माना था 77 वगैरह का और अब जो ज़माना है, इसमें तकनीक के विकास ने और पैसे के बहुत बड़े इस्तेमाल ने बहुत सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे बदल दी हैं। ये दुनिया भर के समझदार, दानिश्वर और विद्वान जो चुनावों का भी अध्ययन करते हैं, वो मानते हैं कि आज के युग में इन संसाधनों और पैसे के जरिए लोगों की राय बनाई या बिगाड़ी जा सकती है। फील्ड में मैं ये पाता हूँ पश्चिम में, इसके बावजूद कि इतने बड़े किसान आंदोलन का पक्ष आपके साथ है, उन समूहों का जिन्होंने इस किसान आंदोलन में भाग लिया, उनका एक प्रचंड बहुमत आपके लिए कन्वेंसिंग भी कर रहा है, वोट भी कर रहा है, आपके सभा में भी जा रहा है और उसने वोट भी दिए। लेकिन ये सच्चाई है कि उस पूरे इलाके में ये कहने वाले लोगों की तादाद कम नहीं है कि आपके ज़माने में भैंस खुल जाया करती थी या आपका लॉ एंड ऑर्डर पे रिकॉर्ड ख़राब था। ये तब है जब NCRB के आंकड़े इस बात को झुठलाते हैं, लेकिन आपका जो प्रचार है वो उतने लोगों के दिमाग में इस बात का खंडन करता हुआ मुझे नहीं मिला। ये मैं अपना जो शक है वो आपसे। सच्चाई तो जनता जानती है जी, और जनता ये भी जानती है कि भाजपा ने ये दुष्प्रचार किया है जी, समाजवादी पार्टी के को लेकर के जी, कानून व्यवस्था और भैंस वगैरह का, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और जनता इस बात को मानती है। ठीक। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ठीक। नागरिकों के मान सम्मान के, उनके अधिकारों की लड़ाई है। ठीक। और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जो ये विधानसभा का चुनाव 2022 है, जी, जनता ही मानती है कि भाजपा को सत्ता में नहीं रहने देना है। इसलिए
वो अखिलेश यादव जी को मानती है कि ये जो भरोसा का जो नेतृत्व हो सकता है राजनीति में, वो अखिलेश यादव पर किया जा सकता है यकीन। इसलिए भाजपा की कोई चाल या कोई ऐसा दुष्प्रचार कामयाब नहीं हो सकता। उनका जो धन बल है वो भी जनता के सामने निस्तेज है। वो चाहे जो भी कोशिश करे भाजपा, अब वो कामयाब नहीं हो सकती। चौधरी साहब, एक सवाल था मेरा कि योगी आदित्यनाथ को आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया, ऐसा लगता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति उनके सामने नहीं है। सुभावती देवी जी हैं, लेकिन वो कोई नेता नहीं रही, नेतृत्व के कतार में कभी नहीं रही। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जीत जाएंगे आसानी से योगी आदित्यनाथ? नहीं, वो जनता, वो तो अधिकार जनता के हाथ में है, वोट का अधिकार उनके पास है। वो योगी जी के पास तो है नहीं, वो किसी नेता के पास नहीं है। लोकतंत्र जनता के पास है और वोट की ताकत उन्हीं का जानते हैं कैसे इस्तेमाल करनी है। इसलिए जो मैंने उदाहरण अभी बताया, 1977 में इंदिरा जी बिहार गई थी और उनकी पूरी ताकत थी और वो प्रधानमंत्री भी थी। तो जनता के सामने बड़े से बड़े नेताओं को कुछ पता नहीं चलता। ये लाभार्थी बहुत सारे हैं, काफ़ी लाभार्थी हैं जो भारतीय जनता पार्टी कह रही वो उनको देंगे, जिनको घर दिया, मकान दिया, अनाज दे रहे हैं। अनाज का तो सिर्फ जनता जानती है कि मार्च के बाद अनाज नहीं मिलेगा, इसलिए इस सच्चाई को लोग जानते हैं। और वो कोई अपने घर से भी नहीं दे रहे हैं, वो राजनीतिक कारण से दे रहे हैं। और जो वो 6,000 रुपया दे रहे हैं, वो भी समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे वो भी ये दे रहे थे। अब तो हम 18,000 रुपया देंगे हर साल पेंशन का, ये घोषणा भी की है। हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और हमारा जो वादा होगा वो पक्का है, ईमानदारी से हम उस पर अमल करते हैं। भाजपा का जो वादा है वो राजनीतिक है और वो धोखा है और वो अस्थायी है, वो ज़्यादा दिन वो चलने वाला नहीं है। जनता सब सच्चाई समझती है। इस चुनाव में उनका परसेप्शन ये है कि आपका जो राज था जब आप सत्ता में थे 12 से 17 तक, उस ज़माने में कानून व्यवस्था आपने कंप्रोमाइज़ कर रखी थी और गुंडे बदमाशों का शासन था। ये आप पर उनका मुख्य आरोप है, जिसको वो लगातार प्रसारित करते हैं। बाकी जो वो सामुदायिक विभाजन की बात करते हैं वो आप जानते ही हैं। इसके जवाब में आपका परसेप्शन मतलब इस चुनाव का क्या है? ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं नजर आता। पार्टी जिस तरह से फेक एनकाउंटर कर रही है, 5 साल यही काम करती रही, वैसे ही उनके फेक एलिगेशंस भी हैं। अच्छा, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर थी भाजपा शासन के मुकाबले, और कोई इस तरह का मामला नहीं था जो भाजपा लगातार बोल रही है। भाजपा ने तय कर लिया है कि लगातार झूठ बोलते रहना है और वो प्रेरित हो गए हैं हिटलर के ज़माने से। ठीक, इसलिए वो जनता, लेकिन इस पर कहीं उनको यकीन नहीं, भाजपा की बात पर, भाजपा ही पर ही यकीन नहीं है, क्योंकि वो 5 साल में जो नंगा नाच भाजपा ने किया है वो लगातार धोखा देते रहे। कोई विकास नहीं किया, किसानों की हत्या हो गई, वो कुछ आत्महत्या कर लिए, नौजवानों ने आत्महत्या की, रोज़गार नहीं मिला, विकास रुका हुआ है उत्तर प्रदेश का। सिर्फ ये बोल के कि माफिया है, इससे काम नहीं चलता है जनता का। जनता की जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं जड़ हो गई हैं भाजपा की नीतियों के कारण, उनका समाधान खोजना चाहिए था, उस पर काम नहीं किया। वो सिर्फ चुनाव का लाभ लेने के लिए सत्ता का न सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि ये सब फेक एलिगेशंस पे लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगा रहे हैं। इसलिए जनता अब सचेत है और जनता अब भाजपा के किसी कुप्रचार का शिकार होने वाली नहीं है। ये 2 चरण में कितना मिल रहा है आपको, कितनी सीटें मिल रही हैं? पहले चरण में जो 58 विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें लगभग 45 सीट समाजवादी पार्टी और गठबंधन की आएगी। अच्छा। और दूसरा जो 55 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है दूसरे चरण का चुनाव, उसमें भी लगभग 45 और 50 के बीच में आएगी। भाजपा का कहीं अता पता नहीं है, एक तरफा वोट किया है जनता ने, इसलिए भाजपा को की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। भाजपा ने जो लगातार हमला किया लोकतंत्र पर और जनता के ऊपर हमला किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके
अपनी जो झूठ बात है बोलने की कोशिश की। जनता उस सच्चाई को भी जानती है, इसलिए भाजपा अब सत्ता से बहुत दूर चली गई है। ये 7 राउंड में ये कहा जा रहा है कि अब जो 3, 4, 5 राउंड होंगे, ये आपके ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बुंदेलखंड में आपको पिछली बार बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं था और कानपुर के चारों तरफ मिला के 1 सीट थी, तो और अवध को कहते हैं कमज़ोर था। इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? इस समय 5 सालों के बीच आप किस स्थिति में हैं सांगठनिक तौर पर और दूसरी तौर पर? नहीं, संगठन के बारे में तो मैं बता चुका। संगठन, जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ओके। और अब भाजपा का चाहे जो भी दावा हो, उनका जो भी आरएसएस का काडर हो या उनके गुजरात के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के आरएसएस के लोग, उनके विधायक, उनकी सारी ताकत, उनके सारे संसाधन जो जिनका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए बुंदेलखंड में भाजपा का इस बार सफाया, भाजपा को सीट मिलने नहीं जा रही है। भाजपा ये जानती है और 7 चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीट आएंगी। भाजपा बामुश्किल 100 भी के आसपास पहुँचे तो ये भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। एक और शिकायत इस चुनाव में हम लोगों को मिली है दौड़ते हुए और मतलब इसका सर्वे करते हुए कि बहुत सारे मतदाताओं के जो ऐसा माना जाता है कि शायद भाजपा के खिलाफ मत देते, ऐसे सामाजिक समूह हैं हमारे सामने, उनके मत नहीं हैं बहुत जगहों पर। मुझे नहीं लगा कि आप लोगों ने इसको कोई उस तरह से गंभीरता से लिया है जैसा लोग शिकायत करने वाले हमें बता रहे हैं। नहीं, भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इलेक्शन कमीशन को भी वो दबाव में लिए हुए हैं और जहां ऐसे लोगों का जो वोट है उसको भी उन्होंने हटाया है। ये बात तो सत्य है। गरीबों का है, माइनॉरिटीज़ का है, किसानों का है। भाजपा ने ये कोशिश की है कि ये वोट उन्हें नहीं मिलेगा, उनको उन्होंने लिस्ट से हटा दिया है। लेकिन तब भी भाजपा, मैंने बताया, भाजपा का कोई चाल अब कामयाब नहीं हो पाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।